पी चिदम्बरम ने कहा कि जब हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम सीए को बदल देंगे, हम जो आपराधिक न्याय के जो 3 नए कानून बनाए गए हैं हम उन्हें समाप्त कर देंगे, हम सत्ता में आए तो हम सबसे पहले ये कदम उठाएंगे। देखिए, इनका बयान कब आया? वायनाड के चुनाव के 2 दिन पहले आया, क्योंकि वायनाड में ज़्यादातर माइनॉरिटी के वोटर वोट करते हैं और राहुल गांधी जी वहाँ से लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने सीए के लिए बयान दिया। कांग्रेस कोई सीरियस प्रकार के उनको भी मालूम है वो सत्ता में नहीं आने हैं, क्या कर देंगे करना है, बताइए मुझे। उनको भी मालूम है कि सत्ता में नहीं आना है, परंतु माइनॉरिटी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए एंड मौके पर, उसके बाद में सुना आपने बयान? नहीं, इसके पहले सुना क्या? हो गया, वोट पड़ गए डब्बे में। तो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, अपीजमेंट के लिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जब चुनावी मुद्दों की बात करते हैं तो विपक्षी आरोप लगाता है कि आपके पास, बीजेपी के पास विकास का एजेंडा नहीं है 2024 में, और इस वजह से जो संकल्प पत्र है बीजेपी का उसमें यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे वादे किए गए हैं ताकि ध्रुवीकरण हो, वोट हासिल किया 10 लाख करोड़ का बजट आज़ादी के बाद अगर कोई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकर आई है तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। राहुल गांधी की 4 पीढ़ियों ने शासन कर 20,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा है। 3 करोड़ घर ऐसे थे जहां अंधेरा था, नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा है। क्या डेवलपमेंट की बात करते हो? 14 करोड़ परिवारों के अंदर टॉयलेट नहीं था, महिलाएं शौच क्रिया के लिए रोड पर जाती थी, खेत में जाती थी। हमने उनको इस सुरक्षा देने का काम किया है। वो हमें क्या कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात? चाहे रोड बनाना हो, चाहे रेलवे बनानी हो, उनकी 10 साल की सरकार से लगभग 2 गुना स्पीड से इस देश में डेवलपमेंट हुआ है। चाहे बिजली की ग्रिड लगाना हो, लगभग 11 गुना ज्यादा ग्रिड। वो 500 गांवों को नेट से जोड़कर गए थे, हमने 2 लाख तक पहुंचाए, 2 लाख पंचायतों को। राहुल गांधी क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं? आपने तेलंगाना में एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि बीजेपी सरकार जब बनाएगी तो वो SC, ST और OBC से जो मुस्लिम आरक्षण है उसे खत्म कर देगी। क्या इस पर विचार हो रहा है गंभीरता से? कैसे? देखिए, आपका सवाल मुझे लगता है टेक्निकली थोड़ा गलत है। मैंने ये नहीं कहा है कि SC, ST, OBC से मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर देंगे। जो OBC जातियां पिछड़ेपन के सर्वे के साथ मुस्लिम जातियां OBC है, उसका आरक्षण खत्म नहीं करना चाहिए, परंतु उसने, इन लोगों ने, कांग्रेस ने सभी मुसलमानों को उसमें शामिल कर दिया है। ये गलत किया है। धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पिछड़ापन तय नहीं होता है। उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके आर्थिक पैरामीटर्स और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर पिछड़ी जातियां तय होती हैं। उसमें अगर कोई मुस्लिम जाति आती है तो आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इन लोगों ने इन टोटो सभी मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया और 4% आरक्षण OBC का, SC और ST का, उस पर डाका डाला है। हमने कहा है ये हम बंद करेंगे। क्योंकि जो सहयोगी हैं आपके कर्नाटक में, आंध्र में, चंद्रबाबू नायडू ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होने वाला है, मुस्लिम जातियों के आरक्षण के पक्ष में हैं वो जो पिछड़ी मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, सभी मुसलमानों को दे दिया है। ये अपीसमेंट है। जो पिछड़ा है, मानो मोदी जी ने सबके घर में टॉयलेट बनाए तो मुस्लिमों के घर में भी बने, फ्री अनाज मुस्लिमों को भी बना मिला है, फ्री टीका मुसलमानों को भी लगा है, परंतु अगर कोई टीका सिर्फ मुसलमानों को लगाया गया तो आप सहमत होगी क्या? इस तरह की बात है। आप रायबरेली में जनसभा कर आए हैं, आपने वहाँ का दौरा किया, क्या अमेठी रायबरेली में रिपीट होगा? रायबरेली में श्री राहुल गांधी निश्चित रूप से चुनाव हारने जा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि प्रियंका गांधी वहाँ चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो तो दावा कर रही हैं इस बार अमेठी भी नहीं जीतेगी बीजेपी। चलिए, वो तो
सबको अपनी अपनी बात रखने का डेमोक्रेसी में अधिकार होता है, प्रियंका जी भी रखें, मगर मैंने राहुल गांधी को 5 सवाल पूछे रायबरेली में आज। मैं आपकी चैनल के माध्यम से उसको दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने ज़रूर इसका जवाब वोटिंग के पहले देना चाहिए। क्या वो ट्रिपल तलाक वापस लाना चाहते हैं, हाँ या ना? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ वो वापस लाना चाहते हैं, हाँ या ना? क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना? क्या वो देश की जनता को बता सकते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो क्यों नहीं गए थे? क्या आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे लगता है देश के इतने महत्वपूर्ण 5 मुद्दों पर इन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। हमारा रुख स्पष्ट है कि इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, इस देश में किसी भी धर्म का पर्सनल लॉ नहीं हो सकता, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी नहीं हो सकता। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब न्योता मिला था तो 1000 वर्ष के सबसे बड़े महोत्सव में देश के उनको जाना चाहिए था, और धारा 370 बहुत पहले हट जानी चाहिए थी जो मोदी जी ने हटाया है। हमारा रुख स्पष्ट है, राहुल गांधी जी ने अपना और अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए। चौथे चरण के मतदान के लिए 96 सीटों पर जो मतदान है उसके लिए क्या आपको उम्मीद है बीजेपी के लिए? और देखिए, सबसे बड़े बेनिफिट एनडीए को चौथे चरण में होने वाला है, और 400 पार होने वाला है। 400 पार हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित शाह जी TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो अमित शाह जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना कि चौथा चरण सबसे महत्वपूर्ण और अहम चरण है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है और 400 पार भी होने वाले हैं एनडीए।